नमस्कार साथियों। आज जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है बिहार सिविल कोर्ट। जो रीडर का जो मेंस हुआ था उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, होता है क्या, जो एग्जाम दे के अभ्यर्थी जब बाहर निकलते हैं तो उन लोगों को लगता है कि किसी को 90 में 85 आ रहा, किसी को 75 आ रहा, किसी को अगर 100 का एग्जाम है तो बहुत को तो 80 प्लस आता है। तो उसी बात को जो जो कन्फ्यूजन लोगों के बीच है, तो उसी को आप लोगों के बीच रखने आए हैं कि क्या हो रहा है अभ्यर्थी के बीच, कैसा टाइपिंग किनका चल रहा है, नहीं चल रहा है, कितना पर टाइपिंग करना है, इन सभी बातों को लेकर आए हैं। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि जो वन लाइनर एग्जाम होता है, जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है, तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में होता है क्या कि जो आप बना के आए ना, वो 100% अगर आप सही हैं तो वहाँ आपको नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव है, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है, तो उसमें अगर आप बना के आए, ऐसे लिख के आए, निबंध जो होता है या फिर लेटर राइटिंग कुछ भी, या क्वेश्चन का आंसर ही, तो आप कैसे लिखे हैं इस पर तो निर्भर करता ही है। लेकिन सामने वाला को क्या उसके दिमाग में चल रहा है। अगर 10 में उसके दिमाग में अगर चल रहा है कि 10 में 10 देने वाला अंक है, तो हो सकता है आपको 10 में 10 दे दे। लेकिन उसके दिमाग के अनुसार अगर आप नहीं लिखे आंसर, सटीक नहीं लिखे, थोड़ा इधर उधर कर दिए, तो आप तो आंसर तो लिख दिए, आप तो नंबर गिन लिए, लेकिन वो एग्जाम जो है 10 नंबर का जगह वो 8 नंबर कर देगा, 7 नंबर कर देगा। बहुत माइनर माइनर कॉपी देखा जाता है। और रही बात इसका, जो सब पूछ रहे हैं कि जो कितना जल्दी रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, तो देखिए ये ओएमआर बेस्ड एग्जाम नहीं था। ओएमआर बेस्ड रहता है तो इधर से ओएमआर डाले, उधर से नंबर कलेक्ट करके निकल जाता है कि कितना सही हुआ कितना गलत हुआ, तब भी 1 महीना के लगभग समय लग जाता है। हालांकि ये एक अपवाद है बिहार दरोगा में कि जो 10 दिन 12 दिन या 20 दिन के अंदर का रिजल्ट दे देता है, बहुत जल्दी है। लेकिन सिविल कोर्ट भी आपको समय नहीं लेगा, सिविल कोर्ट भी समय नहीं लेगा। ये भी बहुत जल्दी प्रोसेस कर दिया, अगर शुरू कर दिया तो जल्दी खत्म कर देगा। आप लोग देख लिए होंगे कि पीडी कितना जल्दी पीडी लिया, उसके बाद तुरंत कितना दिन में मेंस ले लिया था। तो वही होता है कि जब कॉपी चेक होता है, तो जैसे मैट्रिक का कॉपी चेक होता है, तो उसी के तरह इसका भी मैट्रिक के तरह जैसे सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव लिखा जाता है, आंसर उसको पढ़ा जाता है, फिर उसको नंबर दिया जाता है, वैसा ही इसका भी कॉपी चेक होगा। तो समय तो लगेगा ही, जाहिर सी बात है। और आप लोग इस बात को भली भांति समझते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो समझ लीजिए इस बात को। और रही बात, तुरंत अगर होगा, अगर रिजल्ट आ गया इस महीने के अंत तक तो नहीं, लेकिन 1 महीने के अंदर में रिजल्ट श्योर है कि दे देगा। और रिजल्ट अगर आ गया तो आप लोगों को टाइपिंग करने का समय बिल्कुल नहीं देगा। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि जो आप लोग टाइपिंग, हम नंबर जो बता रहे हैं उसके अंतर्गत अगर आ रहे हैं, उससे 2 नंबर अगर नीचे भी आ रहे हैं, तो आप टाइपिंग जरूर करिएगा। और सबको उतना नंबर नहीं आ रहा, लेकिन कुछ है स्टूडेंट जो 30 ऑब्जेक्टिव में 29 सही किया है, 27 सही किया है, लेकिन सब्जेक्टिव में उसका तो फिर कुछ ना कुछ नंबर घटेगा ही। और एक बात और जान लीजिए कि अगर टाइपिंग हो गया तो रिजल्ट प्री मेंस में हो गया और टाइपिंग आप निकाल लिए, तो 99.99% रखिए कि आपको जॉब हो जाएगा। क्योंकि टाइपिंग एक ऐसी चीज है, जैसे बिहार दरोगा का ले लीजिए कि जो दौड़ होता है ना, तो दौड़ में सब पास नहीं करते हैं, उसी तरह है ये टाइपिंग। इसमें भी सब पास नहीं करते हैं। इधर से आधा जाएंगे, उधर से बाहर आधा गेट से निकल जाएंगे, चाहे 1 महीना भी समय मिल जाए तब भी। जो पहले से टाइपिंग करते आ रहे हैं, जिनको एग्जाम का दबाव नहीं है, वो जल्दी अच्छा टाइपिंग कर लेंगे। लेकिन जब एग्जाम के दबाव आने के बाद टाइपिंग भी कमजोर हो जाता है और दौड़ भी कमजोर होता है, बस वही समझ लीजिए। आइए, ज्यादा समय नहीं लेंगे, और बाकी इसके बाद एक कलर का हम वीडियो लेके आएंगे कि कोड कलर का एग्जाम क्या होगा नहीं होगा, सब चीज सिलेबस फिर से बताएंगे। और आइए तुरंत बताते हैं कि कटअप कितना जाएगा कि आप लोग टाइपिंग के लिए जो तैयार हो जाए। अगर उतना आ रहा है, 2 नंबर कम भी अगर आ रहा है आपको, तो आप अवश्य टाइपिंग में भीड़ जाइएगा। ठीक है, अब आते हैं, देखिए वीडियो में। बिहार सिविल कोर्ट कलर का है, और जो रीडर का जो एग्जाम हुआ था मेंस का, उसका है। ठीक है, जनरल कैटेगरी का जनरल कैटेगरी का जो कटअप रहेगा वो 50 से 52। हमको एक आध 2 नंबर यहाँ पर हमको प्लस माइनस करके चल सकते हैं। प्लस तो नहीं होना चाहिए, माइनस ही होगा। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का वही प्लस माइनस कर लीजिए, 2 नंबर। जनरल का 50 से 52 और ईडब्ल्यूएस का 48 से 50।
उसके बाद ओबीसी का बात करें तो ओबीसी का बात करें तो 45 हो सकता है, ये 43 भी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, घट सकता है क्योंकि डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में घट सकता है। तो इसको भी 2 नंबर प्लस माइनस आप करके चलिए, 2 नंबर प्लस माइनस यानी 45 48, ठीक है। और ईबीसी का बात करिए, ईबीसी का बात करें तो 42 से 44 के बीच इसका कटअप रहने वाला है, प्लस माइनस इसमें भी 2 कर सकते हैं। उसके बाद एससी का भी 40 से 42 के आसपास, इसमें भी प्लस माइनस 2 के आसपास कर सकते हैं। उसके बाद इससे और रही बात एससी का, तो एससी से ज्यादा थोड़ा कटअप एसटी का रहता है क्योंकि इसका सीट कम रहता है। तो इसमें 43 से 44 के आसपास संभावना है। और एक्स सर्विस में 40 से 41 के आसपास आ रहा है, 40 भी आ रहा है। तो आप टाइपिंग जोड़ो शोरों से करिए, आपका मतलब टाइपिंग के लिए बस बुलाया जाएगा, अगर टाइपिंग निकल गया तो आपका बेला पार है। और 45 से 48 जनरल का देखिए, फीमेल का ये मेल का था और ये फीमेल का 45 से 48 रहेगा। उसके बाद 42 से 44 जो है ईडब्ल्यूएस का, ईडब्ल्यूएस फीमेल का, इसमें भी 2 नंबर घटा बढ़ा सकते हैं। ओबीसी का 43 से 44, उसके बाद ईबीसी का जो है 40 से 41 के आसपास रहेगा। ये सब फीमेल का है, फीमेल का है, इस बात को ध्यान रखिएगा, फीमेल का। उसके बाद एससी का 40 के आसपास रहेगा और इस सब 40 के आसपास ही रहने वाला, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। बहुत मतलब ये जो कटअप होगा, अगर इतना हो गया तो कुछ ज्यादा ही मान कर चला जाएगा कि जो ज्यादा कटअप चला गया था, ऐसा सोचा जाएगा इस पर। ठीक है दोस्तों, और बाकी आप लोगों का टाइपिंग कैसा चल रहा है ये बात जरूर कमेंट में बताइएगा, और लोगों का भी टाइपिंग कैसा चल रहा है हम भी बताएंगे आप लोगों को, कितना नंबर वाले टाइपिंग कर रहे हैं ये भी बताएंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।